नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की धरती पर 2 बार कदम रखा और राज्य के खजाने पर बोझ आ गया 96 लाख रुपए का। आप सोचेंगे कि बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूं मैं। 96 लाख रुपए कौन सी बड़ी चीज है? थोड़ा ठहरिए, आगे सुनिए। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से उड़े, खजुराहो हवाई अड्डे पर उतरे, वहां से एक हेलीकॉप्टर में बैठे और चले गए। जहां गए वहां से लौटे, हेलीकॉप्टर उतरा, वहां से अपने हवाई जहाज में बैठे और दिल्ली उड़ गए। यह हुआ एक दौरा। दूसरा दौरा भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रधानमंत्री जी के मध्य प्रदेश आने पर जो 96 लाख रुपए खर्च पर हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं, जब इसकी आगे की कहानी सुनिएगा तो आप भी चौंक जाइएगा। हम नहीं कह रहे 96 लाख रुपए खर्च की बात। यह तो जिले के कलेक्टर द्वारा भोपाल में राज्य मंत्रालय को लिखी गई एक चिट्ठी, जिसमें 96 लाख रुपए की मांग की गई है, वो ये कह रही है। अब आप आगे की कहानी भी सुनिए। कलेक्टर की चिट्ठी बता रही है कि खजुराहो में प्रधानमंत्री जी का जहाज लैंड हुआ, वहां से वो हेलीकॉप्टर से चले गए, लौटे। जो 2 बार का ये सिलसिला था, उस पर जो खर्च की बात जिले के कलेक्टर ने कही है, उसने यहां मंत्रालय में भी हड़कंप सा मचा दिया है। मंत्रालय को समझ नहीं आ रहा है। और एक चिट्ठी कल ही कलेक्टर ने लिखी थी, जो 4 PM मध्य प्रदेश के हाथों में भी लगी है। उस चिट्ठी में कलेक्टर ने लिखा है कि प्रधानमंत्री की ट्रांजिट विजिट, अब मैं बताता हूं ट्रांजिट विजिट होती क्या है। आप कई बार सफर करते होंगे, जब कनेक्टिंग फ्लाइट होती होगी, एक जगह से उड़ान भरी, उतरे, दूसरा जहाज पकड़ा और चले गए, उसे ट्रांजिट विजिट के तौर पर कहा जाता है। जहाज का बदलना। यहां हेलीकॉप्टर है। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्या कुछ किया। उस चिट्ठी में लिखा गया है कि ईंधन, प्रोटोकॉल के तहत जो बाकी चीजें होती हैं, भोजन, चाय, नाश्ता, 96 लाख रुपए। चौंक गए होंगे अब आप। दरअसल प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर बार बार आ रहे हैं। वे 23 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश आए थे। खजुराहो में उनका जहाज लैंड हुआ था और वहां से रीवा में राष्ट्रीय पंचायत दिवस के एक मध्य प्रदेश सरकार के जलसे में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। दूसरा विजिट उन्होंने 12 अगस्त 2023 को किया था। दिल्ली से आए, खजुराहो में उतरे और खजुराहो में जहाज से उतरने के बाद हेलीकॉप्टर में बैठकर सागर के लिए उड़ान भरी। उन्होंने आना जाना हुआ। सागर में जो आयोजन था, वो संत रविदास जी का मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों से किया था। अब सवाल वही है कि ये तो बहुत छोटी सी मानगी है। 96 लाख रुपया केवल ट्रांजिट विजिट पर। कलेक्टर की चिट्ठी जो कह रही है, जो हमारे हाथों में है, हमारे पास है, प्रधानमंत्री पिछले 7 महीनों में 9 बार मध्य प्रदेश आए। ये जो चुनावी जो बिगुल बजने के पहले के उनके जलसे थे, बड़े बड़े जलसे थे। अगर ट्रांजिट विजिट पर 96 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं सिर्फ 2 दौरों पर, तो कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री जी की 9 विजिट मध्य प्रदेश में हुई है पिछले 6 महीनों में। उस बड़े बड़े जलसों में लाखों लोग भी कई जगहों पर जुटे, कई जगहों पर हजारों लोग जुटे। क्या बेतहाशा खर्च है। शायद यही वजह है कि जो मध्य प्रदेश तिल तिल कर्ज में डूबा हुआ है, माले मुफ्त दिले बेरहम का सा कुछ अंदाज हम मान सकते हैं इस पूरे मसले को। क्योंकि ठीक है, प्रधानमंत्री जी का आना राज्य के लिए गौरव का विषय होता है। बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। यदि हम अभी हाल ही की जिन विजिट्स का बात कर रहे हैं, याद करिए जबलपुर का वो दौरा,
12,500 करोड़ रुपए की घोषणाएं माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में कर कर गए थे। ग्वालियर का वो दौरा याद कीजिए जिसमें 19,000 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य और अन्य घोषणाएं प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज और स्वयं केंद्र की कुछ योजनाओं को शामिल करते हुए की थी। अब सवाल उठ रहा है, मंत्रालय भौचक्का है। दरअसल छतरपुर के कलेक्टर, ये खजुराहो उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है, राशि मांगी गई है उनके द्वारा। हालांकि उन्होंने उसमें जिक्र थोड़ा सा किया है कि ये बागेश्वर धाम भी यही है, खजुराहो तो है ही। कुल मिलाकर उनका पत्र का जो मजमून है वो ये कह रहा है कि यहाँ वीवीआईपीज़ का आगमन होता रहता है और उनके आने से प्रोटोकॉल भी निभाना पड़ता है और प्रोटोकॉल निभाने पर खर्चे भी बहुत होते हैं। अब ये जो पत्र आया है जिसने हड़कंप मचाया है, प्रधानमंत्री जी के विजिट, ट्रांजिट जो उनका विजिट कह लीजिए, उस खर्चे की बड़ी चर्चा है, भारी चर्चा है। चिट्ठी आने के बाद से किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ रही और जब 4 PM मध्य प्रदेश ने छतरपुर के कलेक्टर को पूरा माजरा समझाने, हम इसे समझ पाए, उसके लिए कॉल किए तो उनके फ़ोन नहीं उठ पाए, उनका ना मोबाइल उठा। बंगले से बताया गया उनके कि साहब कहीं निकले हुए हैं। हम इंतज़ार करते रहे। हमने जिन प्रमुख सचिव राजस्व मंत्रालय में श्री निकुंज श्रीवास्तव को उन्होंने खत लिखा है, कलेक्टर ने जो राशि मांगी है 96 लाख रुपए की, हमने उनको भी कॉल किए, उनकी भी प्रतिक्रिया हमें नहीं मिल पाई। मामला थोड़ा चौंकाने वाला है। जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश तिल तिल कर्ज में डूबा हुआ है। 3,37,000 करोड़ का कर्ज अभी मध्य प्रदेश पर है और ये आने वाले 31 मार्च 2024 तक 3,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने वाला है। फ्री बीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सरकारों के कान खींच रखे हैं। मध्य प्रदेश राज्य भी उस जो कोर्ट की जवाब तलब या उसने जो नोटिस दिया उसमें शामिल है। 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। सोचिए कि आपका हमारा टैक्स का पैसा वीवीआईपी कल्चर, इस तरीके के जलसे, इस तरीके के आयोजनों पर किस बेदर्दी से खर्च होता है। चौंकाता है हम सबको। और जब हम देखते हैं और फिर उसका जवाब देने के लिए अधिकारी भी ना मिले तो बड़ा समझ से परे हो जाता है। हम जानना चाहते थे कि पूरा का पूरा माजरा मसला क्या है। चूंकि ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ मामला है, उस खत में जिक्र है कि ट्रांजिट विजिट पर इतना बड़ा खर्चा हुआ है, जिसमें वो बता रहे हैं कि वाहन, डीजल, भोजन, जलपान, 96 लाख रुपए 2 विजिट पर खर्च हो जाना सिर्फ ट्रांजिट विजिट पर बहुत सारे सवाल खड़े करता है। हमने जवाब मांगा है, जवाब आएगा। यदि अफसरों ने अनुकंपा की, वो राज्य की जनता, देश की जनता को बताने के लिए तैयार हुए तो हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। ये जो मसला था, हमें लगा कि ये आप तक पहुंचाने लायक है तो हमने आपको पहुंचाया है। हमारा ये मध्य प्रदेश का चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।